ऐतिहासिक बना नेपाल वर्सेस नीदरलैंड का मुकाबला। खेले गए एक नहीं 3 सुपर ओवर। हाँ यार, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर हम बात करें नेपाल वर्सेस नीदरलैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबले की, तो मुकाबला ऐतिहासिक बना, अपने आप में अनोखा मुकाबला बन बैठा है। नेपाल टीम एक उदयवान टीम, एक टीम जो अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित करती हुई दिख रही है, तो वहीं नीदरलैंड भाई साहब जिसके पास एक से बढ़कर एक नामचीन खिलाड़ी और जो अक्सर बड़ी टीमों को परेशान, हैरान और उलटफेर करते हुए उनके खिलाफ नजर आए हुए हैं। नेपाल टीम ने नीदरलैंड को कड़ी टक्कर दी, कड़ी चुनौती दी। पहले तो जो मुकाबला इन दोनों के बीच खेला गया उसको ड्रॉ करवाया, फिर उसके बाद एक नहीं 2 सुपर ओवर में भी रिजल्ट नहीं आया, तो तीसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड को जीत प्राप्त हुई। लेकिन नेपाल जिस तरीके से इस वक्त विश्व पटल पर उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से इनके खिलाड़ी प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं, वो काफी काम प्रशंसनीय है, सराहनीय। आते हैं इस मुकाबले की चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वहां 3 सुपर ओवर नहीं खेला गया। ये पहली बार है T20 क्रिकेट के इतिहास में कि सुपर ओवर खेला गया हो, 3 सुपर ओवर खेला गया, सॉरी। तो हम लीग क्रिकेट की बात कर लें, फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात कर लें, डोमेस्टिक स्तर पर T20 क्रिकेट की बात कर लें, कभी भी परिणाम तीसरे सुपर ओवर में नहीं निकला है, जिस वजह से मुकाबला अपने आप में अनोखा और ऐतिहासिक बन बैठा। सबसे पहले इस मुकाबले की अगर हम चर्चा करें तो नीदरलैंड 152 रन बनाता है 7 विकेटों के नुकसान पर। नेपाल की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट संदीप लमिछा ने लेते हैं, 3 विकेट 4 ओवरों में 18 रन देकर। उसके बाद नंदन यादव 2.5 ओवरों में 18 पर 2 विकेट अपने नाम करते हैं। नीदरलैंड की तरफ से कुछ खास स्कोर नहीं आता है, विक्रमजीत सिंह 30 बनाते हैं, उसके अलावा कोई बड़ा स्कोर नहीं आता है। साकिब जुल्फिकर 25 बनाते हैं, थोड़ा बहुत मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कंट्रीब्यूशन देते हैं और 152 तक नीदरलैंड टीम जैसे तैसे करके पहुंचती है। तो नीदरलैंड के पास गेंदबाजी मजबूत है, जिसके कारण लगा कि नेपाल शायद वो काम न कर पाए। लेकिन नेपाल के बल्लेबाज, खासकर उनके कप्तान रोहित पौडेल बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, 48 रन बनाते हैं। एक बेहतरीन अर्धशतक से जरूर वो चूकते हैं, 3 चौके और 2 छक्के उनके इस पारी में रहता है। कुशल भुरतेल 34 का योगदान देते हैं। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर इनका लड़खड़ाता हुआ नजर आता है, जिस कारण से एक जीता जिताया मुकाबला ये हार बराबरी करने में सफल हो पाते हैं। 152 तक इनका भी स्कोर पहुंचता है। अगर हम बात करें नीदरलैंड की तरफ से तो सबसे ज्यादा विकेट डेनियल डोरम 3 अपने नाम करते हैं और विक्रमजीत सिंह 2 विकेट अपने नाम करते हैं। जब मुकाबला बराबरी पर समाप्त होता है तो फिर नीदरलैंड का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि सुपर ओवर वहां पर जो खिलाड़ी हैं, खासकर नीदरलैंड के, वो पावर हीटर हैं। T20 क्रिकेट की हम बात करें, वो बड़े से बड़े नामचीन टीमों को परेशान कर चुके हैं। लेकिन यहां पर नेपाल जब पहले सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आता है तो कुशल भुरतेल 5 गेंदों पर 18 रन ठोक देते हैं, 1 चौका और 2 छक्के उसमें शामिल रहते हैं। नेपाल टीम कुल 19 बनाती है 1 ओवरों की समाप्ति पर। तो नीदरलैंड इसके जवाब में 19 रन वो भी बनाते हैं, 1 एक्स्ट्रा लेकर मैक्सो डाउट 12, 6 माइकल लेविट और इन दो बल्लेबाज पूरे सुपर ओवर में 18 रन बनाते हैं। 1 एक्स्ट्रा की वजह से मुकाबला टाई हो जाता है। बात करें अगर हम दूसरे सुपर ओवर की, तो यहां पर नीदरलैंड पहले बल्लेबाजी करता है, 17 रन का योगदान होता है। इसमें भी 1 एक्स्ट्रा नेपाल फेंकती है, 9 रन स्कॉट एडवर्ड बनाते हैं, मैक्सो डाउट 7 रनों का योगदान देते हैं। तो नेपाल उसके जवाब में फिर 17 रन बनाती है, 10 रन दीपेन सिंह एरी बनाते हैं, रोहित पौडेल 7 रन। एक बार जो सुपर ओवर में बल्लेबाजी कर लेता है, भाई साहब नियम है कि फिर दोबारा अगर वो आउट हो जाता है तो फिर दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आएगा। जब सुपर ओवर 3 आता है तो यहां पर नेपाल टीम थोड़ा सा संघर्ष करती है, थोड़ा सा दबाव में आ जाती है, उतना योगदान इनके बल्लेबाज नहीं दे पाते हैं, यानी कोई भी खाता नहीं खोल पाता और सभी बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। रोहित पौडेल 1 गेंदों का सामना करते हैं, खाता नहीं खोल पाते हैं। दीपेन सिंह एरी की बल्लेबाजी ही नहीं आती है, 1 छोर पे वो टिके रह जाते हैं। रुपेश सिंह ये 3 गेंद शुरुआती खेल लेते हैं, जिस कारण से दबाव बनता है, रोहित पौडेल आते ही आउट हो जाते हैं, यानी 2 विकेट इनके गिर जाते हैं, जिस कारण से पूरी टीम 1 ओवर भी नहीं खेल पाती। और जब बारी आती है नीदरलैंड की तो माइकल लेविट पहले ही गेंद पर छक्का मारकर मुकाबला नीदरलैंड के नाम कर देते हैं। यानी नेपाल आखिरी दम तक लड़ाई लड़ा, नेपाल ने जी भर प्रयास किया, हालांकि वो प्रयास सफल नहीं हो पाया, मगर एक रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला। नेपाल टीम ने इस मुकाबले से साबित कर दिया है कि भाई साहब वो विश्व पटल पर बड़ी टीम साबित होने वाले हैं। धीरे धीरे इन छोटी टीमों को टक्कर देंगे, हराएंगे, फिर आगे बढ़कर बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ा चुनौती पेश करेंगे। हाल फिलहाल जो नेपाल के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका 3 मैचों का T20 श्रृंखला आयोजित होगा
और ये अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबला होगा, ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी खबर है। नेपाल में टी20 क्रिकेट और क्रिकेट के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन ये टी20 श्रृंखला साबित हो सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने ऐसा अनोखा मुकाबला कभी देखा है, क्योंकि ये पहली बार खुद ही है टी20 क्रिकेट में कि एक नहीं 3-3 सुपर ओवर खेले गए। 2 सुपर ओवर एट द मैक्सिमम खेला गया है, लेकिन तीसरा सुपर ओवर खेल होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात, और ये दिखाता है कि कितना कॉम्पिटिटिव टी20 क्रिकेट हो चला है और कितना रोमांचकारी हो चला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।